साथियों, कैसे हैं आप लोग। मन में कुछ न कुछ ख्याल आते रहते हैं और आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ राज कपूर के बारे में, और उन्होंने बम्बई में बनाया था RK स्टूडियो। आदमी जो बनाता है उसको उसकी वैल्यू मालूम होती है, लेकिन आदमी के जाने के बाद कहीं गारंटी नहीं होती है कि उसकी जो धरोहर को संभाल पाएगा कोई। अगर किसी चीज़ की परंपरा आगे तक जा रही है 300, 400, 500 साल, तो आदमी की वास्तविक पूंजी है। कितने ही धर्मशालाएं आज भी चल रहे हैं जो पुराने लोगों की सोच थी, लेकिन जो है संपत्ति का लोभ, लालच, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं, संपत्तियों को बेचने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। माना जाता है कि 100-150 साल से ज़्यादा संपत्ति की उम्र नहीं होती, और किसी न किसी के पास से ट्रांसफ़र होकर दूसरे के पास चली जाती है। फिर कहानी बताता हूँ, एक बच्चे की कहानी। थोड़ा लालच और द्वेष से परे था, सामाजिक सरोकारों में लगा रहता था और समाज के दिव्यांगों, गरीबों, सबकी सेवा करता था। उसके साथ विडम्बना ये थी कि परिवार में जितने भी लोग थे नहीं समझते थे उसको। पिता के साथ रहता था अच्छा खासा, सोचा करता था माँ नहीं है मेरी, चलो रहते रहूं पिता के साथ, और कुछ ना कुछ करता रहता था। बच्चों को कोचिंग पढ़ाना है, छोटी छोटी चीज़ें। अन्य भाई बहन जो थे, जो पिता के साथ रहता था, ये पता नहीं क्यों रह रहा है यहाँ, शायद इसके मन में लालच। तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता रहता था। कोई नहीं सोचता था कि ये जो मकान है 80 साल के पिता के बाद क्या होगा, और पिता की खरीदी हुई संपत्ति को आगे कौन ले जाएगा। साथ में उसकी बहन भी रहती थी। उसके मन में भी भाव नहीं था कि चलो भाई के साथ कुछ इतना तालमेल बना रहे कि पिता के ना रहने पर क्या वो परिवार की तरह रह पाए। एक और बड़ी बहन थी, उनकी भी राजनीति चला करती थी भाई के साथ। छोटा भाई था,
परिवार में जो छोटे लोग होते हैं ना, उम्र में छोटे होते हैं, जितने बड़े हैं उनको निरा बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं, गुलाम समझते हैं, अपनी इच्छा को थोपते हैं। बड़े भाई भी थे, पिता के कान भरा करते थे अपने ही छोटे भाई के प्रति। पिता सोचते थे कि चलो कमरा बनवा दे, बेटा अच्छे से रहे, लेकिन उनका विरोध था कि क्यों, क्या ज़रूरत है। आज परिवारों में जो है ना, आपसी द्वेष बना रहता है। त्योहार होते थे, मैं लड़के की जिसकी बात कर रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूलों में भी रक्षाबंधन, डिपेंडेंट स्कूलों में भी रक्षाबंधन करवाता रहता था, लेकिन उसके अपने ही घर में उसकी बहनें कोई छोटी सी बात भी हो गई तो बंद कर दिया रक्षाबंधन करना, भैया दूज बंद कर दिया। उसको समझ में आ रहा था कि ये लोग चाहते नहीं है कि उस मकान में रहे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा, बहुत कोशिश की, 50 साल तक कोशिश की कि परिवार एकजुट रहे। लेकिन कब तक सरवाइव करता। पिंजरे में पक्षी होता है, इसलिए नहीं निकल पाता कि पिंजरा बंद रहता है, जाए तो जाए कैसे। लेकिन जब कभी पिंजरा खुला देखता है, मौका मिलता है तो भी निकल लेता है। मैं बात कर रहा हूँ परिवारों में जो है, एक जो सही व्यक्ति होता है सरवाइव नहीं कर पाता। सब उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि इसको कुछ नहीं मालूम। जितने भी जो है आंख वाले अंधे होते हैं, अगर कोई सच्चा भाई बहन होता है उसका विरोध करते हैं। वही जैसे महाभारत में विदुर भी था, शकुनि भी था, कौरव भी थे, पांडव भी थे। बहुत मुश्किल होता है आज की दुनिया में पांडवों का सर्वाइव करना। खैर, बात कर रहा हूँ एक अकेला छोटा भाई और बड़े भाई बहन। माँ थी ना, बचपन में ही मौत हो गई थी। सब भाई बहनों को, बड़ों को सम्मान देता था, लेकिन सबकी राजनीति उसके खिलाफ चला करती थी। परिवार में कोई समस्या हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फेस कर देते थे। वही बात हुई, चाहता था कि 80 साल के वृद्ध पिता के साथ रहा जाए अंतिम समय तक। बहुत कोशिश की,
कि परिवार में बिखराव ना हो और माता पिता की संपत्ति को कुछ ऐसे काम किए जाए कि आगे चला जाए। नाम पिता भी न समझ पाए छोटे बच्चे को। किसी बच्चे के पास अगर माँ नहीं, उसको माँ का प्यार नहीं मिला है तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। पिता भी आए दिन धमकी दें, घर छोड़ दो निकल जाओ, घर छोड़ दो निकल जाओ। सुबह शाम दोपहर एक ही डायलॉग चलाते पड़ते थे। मोह बहुत था बच्चे को उस मकान से, पिता से, अपने बड़ों से। लेकिन मोह की भी एक सीमा होती है। ओशो ने कहा है मोह मोक्ष के बारे में कहा है। मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, मोक्षा। मोह मीन्स मोह, मोक्षा मीन क्षय। जब मोह का क्षय हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। साथियों, हमारे परिवारों में कुटिल राजनीति चला करती है, परिवारों में बिखराव उत्पन्न करती है। बताना चाहता हूँ आपको, एक बच्चा जो चाहता था पिता के साथ रहना, उस मकान में रहना, लेकिन सम्मान के साथ रहना, स्वाभिमान के साथ रहना। जितने भी बड़े थे सब बेवकूफ़ उसको समझ रहे थे, सब अपने को अक्लमंद समझ रहे थे, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि सच्चा और ईमानदार आदमी किसी से डरता नहीं है। वहीं लालची लोग, ईर्ष्यालु लोग सोचते हैं कि गुलाम बनाए। उसने महाभारत के भीष्म पितामह का कैरेक्टर देखा हुआ था, समझ में आ चुका था उसको कि पिता की संपत्ति और पिता का पैसा जो बड़े लोगों में हिस्सा बांट हो चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके टेंशन की जड़ है। और हर आदमी जो है पिता की संपत्ति को अपनी अपनी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन उसने फैसला ले ही लिया, सोचा कि 5 लोगों में चलो मैं अलग हो लेता हूँ। और बिल्कुल पिता से स्पष्ट कह दिया, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपकी संपत्ति का 1 भी रुपया लूं, कैश भी कुछ लूं। क्योंकि पिता को देखा था कि जीवन भर संपत्ति के सिवा कुछ सोचा नहीं था। जीवन भर एक ही काम था, संपत्ति का घमंड, और कोई संस्कृति न थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार में सदस्यों के प्रति आपसी प्यार सहयोग नहीं है और लालच की भावना है, तो परिवार लंबे समय तक टिक नहीं पाते, प्यार ना हो जाने से। खैर,
वही लड़का जो परिवार को एकजुट रखना चाहता था, टूट गया जब बहनों ने भी रक्षाबंधन, भाई दूज, ये सब करना बंद कर दिया। एक जो प्यार का धागा था, बंधा हुआ था, सभी रिश्ते बंधे हुए थे, वो डोर अब टूट चुकी थी। और वैसे ही जैसे पिंजड़े का पंछी निकल जाता है, वैसे ही छोड़कर चला गया घर को, सबसे संबंध तोड़ दिए। और बहुत समय ना हुआ वो मकान जो उसके हृदय में था, जो उसकी आत्मा था, जहाँ उसने जीवन के 50 साल काटे थे, ना चाहते हुए भी छोड़कर चला गया। सब हिस्सा छोड़कर चला गया। एक भी पैसा अपने पिता का नहीं लिया। और बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब वो मकान बिक गया। वैसे ही जैसे राज कपूर जी का स्टूडियो बिक गया। तो आजकल संपत्तियों पर आदमी घमंड करता है। जितनी जो संपत्ति को खरीदता है वो सही देख रेख नहीं करता है, और ये नहीं समझ पाता कि कौन सा बच्चा इसके सही तरीके से देख रेख कर सकता है। संपत्तियां बिक जाती हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाता। मेरे एक जानने वाले साहू जी हैं, उनका स्कूल था, बच्चे बड़े हुए, अपना पीछे हट गए और बच्चों के नाम स्कूल को सौंप दिया। सब बच्चे मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के बच्चे हैं, उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं परिवार में, भले ही बच्चा छोटा हो, उसको स्थान दिया जाना चाहिए। उसकी इच्छाओं का क्रूरता से दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिलता हूँ साथियों पे।